तो कैसे हैं आप सब। स्टॉक मार्केट की सीरीज की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जाना था कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, और हमने जाना था कि इंडिया में कितने स्टॉक मार्केट हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को पहले जरूर देखें। सेंसेक्स और निफ्टी, आपने ये दो नाम अपने मोबाइल फोन में, न्यूज़ चैनल पर या अखबार में बहुत बार देखे होंगे। तो क्या है ये सेंसेक्स और निफ्टी? आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, हमें उसका रिकॉर्ड पता करना है कि पिछली क्लासेस में वो कैसे पढ़ता आया है या इस क्लास में वो कैसे पढ़ रहा है और आगे उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। तो अब उसकी रिपोर्ट जानने के लिए हम उससे उसके हर सब्जेक्ट के नंबर तो नहीं पूछेंगे ना, कि उसके हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं या दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। हम सिर्फ उससे इतना ही पूछेंगे कि उसके पिछली क्लास में कितने परसेंटेज थे, अब इस क्लास में उसके कितने परसेंटेज चल रहे हैं या उसके ग्रेड कैसे चल रहे हैं, और इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी भी वैसे ही हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों एक तरह के इंडेक्स हैं। सेंसेक्स और निफ्टी देखने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, मार्केट कैसा है, बुलिश है या बियरिश है। तो आइए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कल बात की थी कि इंडिया में दो स्टॉक मार्केट हैं, एनएससी और बीएससी। हम पहले बीएससी की बात करते हैं। देखिए, बीएससी में लगभग 5000 से ज़्यादा शेयर लिस्टेड हैं। अब वो 5000 शेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या बीएससी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, ये देखने के लिए हमें 5000 शेयरों के दाम देखने पड़ेंगे, उनका ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो 5000 शेयरों का ट्रेंड देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, या एक दिन में उन 5000 शेयर्स को एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल है। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए सेंसेक्स हमारी मदद करता है। देखिए, सेंसेक्स में कुल 30 शेयर लिस्टेड हैं। वो 30 शेयर जो बीएससी में सबसे टॉप लिस्ट पर रहते हैं, या ऐसे 30 शेयर जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये वो 30 शेयर होते हैं जिन्हें बहुत एनालिसिस के बाद इस सेंसेक्स इंडेक्स में डाला जाता है। सेंसेक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उस स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी परफॉर्मेंस जानने के लिए हम उसका रिकॉर्ड ट्रैक कर रहे थे, और उसके रिकॉर्ड से हमें पता चला कि वो स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब सेंसेक्स भी उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड की तरह ही है। सेंसेक्स को देखने से हमें ये पता चलेगा कि बीएससी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसा ट्रेंड चल रहा है। अब क्योंकि सभी शेयर्स को एनालाइज करना या उनके ट्रेंड की ओर देखना इम्पॉसिबल है, इसलिए सेंसेक्स हमारी मदद करता है मार्केट के ट्रेंड को देखने के लिए। सेंसेक्स में कुल 30 शेयर लिस्टेड हैं, और ये सेंसेक्स हमें बताता है कि उन 30 शेयर्स का एवरेज क्या चल रहा है। अब मान लीजिए कि सेंसेक्स 30,000 पॉइंट पे चल रहा है, और कल जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि सेंसेक्स जो है वो 32,000 पॉइंट पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2000 पॉइंट्स की एडिशन हुई है। अब 2000 पॉइंट एडिशन होने का मतलब ये है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग बहुत हो रही है, शेयर के दाम जो है वो ऊंचे जा रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है। तो सेंसेक्स अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि 30 शेयर का एक इंडेक्स है, जिसे देखने से हमें यह पता चलता है कि बीएससी मार्केट किस तरफ जा रहा है। अब क्योंकि कोरोना वायरस के कारण मार्केट जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, तो आप देखेंगे कि आज से 4-5 महीने पहले जो सेंसेक्स के पॉइंट्स थे और आज जो सेंसेक्स के पॉइंट हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे जा चुका है और मार्केट में बियरिश ट्रेंड चल रहा है। तो आशा करता हूं कि अब आपको सेंसेक्स के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा कि सेंसेक्स केवल एक इंडेक्स है जो हमें ये बताता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। ये वो 30 शेयरों का एक एवरेज है जिसे देखने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 50, निफ्टी को निफ्टी भी और निफ्टी 50 भी कहा जाता है। निफ्टी 50 से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 50 शेयर लिस्टेड हैं। ये 50 शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी से निफ्टी में डाले गए हैं। जिस तरह से सेंसेक्स काम करता है उसी तरह से निफ्टी काम करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 50 शेयर हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। निफ्टी में भी 50 शेयर जो एनएससी से लिए जाते हैं, और जब कोई शेयर अंडर परफॉर्म करता है या वो काफ़ी घाटे में चल रहा होता है तब उसे निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है या उसे उस इंडेक्स से निकाल दिया जाता है। जैसे हाल ही में यस बैंक में हुए घोटाले के कारण यस बैंक को निफ्टी 50 से निकाल दिया गया था और श्री सीमेंट को उसमें ऐड कर दिया गया था। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने आप में कुछ न होके बल्कि एक इंडेक्स हैं जो हमें मार्केट का रुझान बताते हैं, हमें मार्केट का ट्रेंड बताते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या होता है। तो आगे से जब भी आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरह जा रहा है, मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी आपको या तो हरे निशान में दिखेगा या आपको लाल निशान में दिखेगा।
जब सेंसेक्स और निफ्टी आपको लाल निशान में दिखे, इसका मतलब ये होगा कि वो इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहे हैं, यानी कि उनमें बियरिश ट्रेंड चल रहा है। और जब वो आपको हरे निशान में दिखेंगे, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग हो रही है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो अप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो आज ही से आप सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको पता चले मार्केट किस तरफ जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी से केवल मार्केट ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी का भी पता चलता है। और ये इंडेक्स केवल हमारी इंडिया में नहीं बल्कि हर कंट्री में होते हैं, जैसे यूएसए, जापान, चाइना, हर कंट्री का अपना इंडेक्स होता है। और उस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि उस कंट्री की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उस देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। जैसे यूएसए के इंडेक्स को हम डाउ जोन्स भी कहते हैं, नास्डैक भी एक वहाँ का इंडेक्स है। और उन इंडेक्स को देखने से हमें ये पता चलता है कि उनकी इकोनॉमी या उनका मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, वो हमारी क्या मदद करते हैं और उनमें कितने शेयर्स होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रोकर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे एक ट्रेड प्लेस किया जाता है और कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।